आज हम अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ेंगे। भारत एक विभिन्नताओं का देश है। इसमें अनेक धर्म, जातियों, भाषाओं और संप्रदायों के लोग रहते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभरना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं हिंसक रूप ले लेती हैं और जिसके कारण राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना का उदय होता है और इस क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना के कारण ही हमारे देश का विभाजन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान धर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान, जो कि एक क्षेत्रवाद का ही कारण था। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट करूंगा। किसी राष्ट्र या राज्य में से किसी क्षेत्र विशेष का आर्थिक या सामाजिक कारण से अलग होने की मांग करना क्षेत्रवाद कहलाता है। भारतीय राजनीतिक भाषा में हम कह सकते हैं कि जब राष्ट्र विशेष में कोई क्षेत्र विशेष अपने हितों के कारण अपने क्षेत्र विशेष को महत्व देता है, जबकि राष्ट्र विशेष को महत्व नहीं देता, तो वह क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद में उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों में अपने क्षेत्र के प्रति विशेष प्रेम होता है, जबकि राष्ट्र के प्रति विशेष प्रेम नहीं रखते। और इस क्षेत्र के प्रति विशेष प्रेम के कारण ही उनमें अलगाववाद की भावना उत्पन्न होती है और इस अलगाववाद के कारण वे अपने आप को उस राष्ट्र या उस राज्य से अलग होने की मांग करने लगते हैं। अब मैं क्षेत्रवाद के कारणों को स्पष्ट करता हूं। क्षेत्रवाद के अनेक कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्षेत्रवाद का एक कारण है। जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और इन राज्यों के पुनर्गठन के समय, इनके सीमा निर्धारण के समय पुरानी सीमा को ध्यान में रखते हुए इनका सीमा निर्धारण किया। तो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमा निर्धारण के समय वहां के लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, जो बाद में एक क्षेत्रवाद का कारण बना। दूसरा हमारा कारण है भाषावाद। भारत में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। विभिन्न भाषाओं के कारण समय समय पर भाषा विशेष के लोग अलग राज्य की मांग करते रहे हैं। 1960 में भाषा के कारण ही गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। गुजराती भाषा के लोगों ने अलग राज्य गुजरात की मांग की और मराठी भाषा के लोगों ने अलग महाराष्ट्र की मांग की और दोनों राज्यों का 1960 में निर्माण हुआ। इसी प्रकार 1966 में 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा और पंजाब बने। हरियाणा भाषा क्षेत्र को हरियाणा और पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य का दर्जा मिला। तीसरा जो हमारा कारण है जातिवाद। भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं।
जिस क्षेत्र में जाति विशेष का दबदबा होता है उस क्षेत्र में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। जैसे बिहार, महाराष्ट्र और दक्षिण और पूर्वी राज्यों में जातिवाद के आधार पर अलग क्षेत्रों की मांग की गई। बिहार में आदिवासी लोगों ने अपने लिए अलग राज्य झारखंड की मांग की। तो और वर्ष 2000 में जाति के आधार पर झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण हुआ। अगला हमारा चौथा कारण है धार्मिक कारण। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। और धार्मिक विविधता के कारण यहाँ क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। जैसे कि पंजाब में अकाली लोगों ने अपने लिए अलग अकाली सूबे की मांग की। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में मुस्लिम धर्म के लोगों में अलगाववाद की भावना है और वो लोग अपने आप को भारत का एक अंग नहीं मानते और अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग करते हैं। पांचवा जो हमारा कारण है आर्थिक कारण। आजादी के बाद देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ तो कुछ क्षेत्रों का विकास कम हुआ। जिन क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ उन क्षेत्रों के विकास का कारण राजनीतिक पार्टियां थी। जो राजनीतिक पार्टियां शासन में रहती हैं वे अपने क्षेत्र का अधिक विकास करती हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों की उपेक्षा करती है। तो जिस क्षेत्र का विकास कम होता है वह क्षेत्र अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है और अब उस क्षेत्र विशेष में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो अपने आप को उस राज्य से अलग करने की मांग करता है ताकि वे वो क्षेत्र भी अपना विकास कर सके। अगला जो हमारा है छठा, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रवाद की भावना के कारण क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की मांगों को उठाते हैं और राष्ट्रीय भावना के प्रति संवेदनशील नहीं होते, राष्ट्रीय भावना की अनदेखी करते हैं। तो उस क्षेत्र विशेष की मांगों को उठाने के कारण उस क्षेत्र में इन दलों को ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त होती और क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बाधा है। जैसे पंजाब में अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल है। तो ये दोनों राज्यों में कई बार केंद्र सरकार का विरोध किया गया है। विरोध का कारण क्षेत्रीय हित है, क्षेत्रवाद है। सातवां जो हमारा कारण है अंतरराज्यीय विवाद। कई राज्यों के बीच आपसी विवाद है। यह विवाद सीमा के कारण या आपसी जल बंटवारे के कारण है। जैसे नर्मदा नदी के जल के बंटवारे के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपसी विवाद है जो कि एक क्षेत्रवाद का कारण बनता है। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब में भाखड़ा जल विवाद है और दोनों राज्यों में इस जल विवाद के कारण आपसी संघर्ष चल रहा है। तो
अंतरराज्यीय विवाद है वो भी एक क्षेत्रवाद का कारण है। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है क्षेत्रवाद के रूप या प्रकार। क्षेत्रवाद के रूप या प्रकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं और पहला है वो है भाषाई क्षेत्रवाद। अब हम इस भाषाई क्षेत्रवाद को सबसे पहले स्पष्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं और इन भाषाओं के कारण समय समय पर अलग राज्य की मांग की गई है। भाषा अलगाववाद का कारण रही है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। मराठी क्षेत्र जो मराठी भाषा बोलते थे वह क्षेत्र महाराष्ट्र बना और जो गुजराती भाषा क्षेत्र था वो गुजरात राज्य बना। इसी प्रकार पंजाब का विभाजन भी भाषा के आधार पर हुआ और 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा बना। पंजाबी भाषा क्षेत्र पंजाब बना और हरियाणवी भाषा बोलने वाले क्षेत्र हरियाणा बना। तो इस प्रकार जब भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद की भावना का जन्म होता है तो उसे हम भाषाई क्षेत्रवाद कहते हैं। दूसरा जो हमारा है रक्षक क्षेत्रवाद। जब कोई क्षेत्र अपने हितों की रक्षा के लिए अलग होने की मांग करता है तो उसे रक्षक क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना आंदोलन और असम में असम विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन रक्षक क्षेत्रवाद के उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा एक अभियान चलाया गया कि उत्तर भारत के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के लोगों के रोजगार को छीन रहे हैं। इसलिए शिवसेना ने महाराष्ट्र से उत्तर भारत के लोगों को निकालने के लिए एक आंदोलन छेड़ा जो कि रक्षक क्षेत्रवाद का एक उदाहरण था। इसी प्रकार असम में असम विद्यार्थी परिषद जो कि एक विद्यार्थियों का एक संगठन था, कॉलेज छात्रों का एक संगठन था। इस संगठन ने असम में जो बाहरी लोग आ गए थे विशेषकर बांग्लादेशी लोग, उनको बाहर निकालने के लिए एक विशेष आंदोलन चला है क्योंकि इन बांग्लादेशियों के कारण असम के लोगों के रोजगार पर संकट आ गया था। उनके जो संसाधन थे आजीविका के वो कम हो रहे थे। उनका बंटवारा जो बांग्लादेश से आए लोग थे वो कर रहे थे। तो जब कोई क्षेत्र अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रवाद की मांग करता है या अलग होने की मांग करता है तो वह रक्षक क्षेत्रवाद कहलाता है। अलगाववादी क्षेत्रवाद। अलगाव का अर्थ है किसी क्षेत्र से अलग होने की भावना। जब किसी क्षेत्र विशेष से अलग होने की भावना के कारण क्षेत्रवाद का जन्म होता है तो वो अलगाववादी क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें वहां के लोग उस क्षेत्र से अलगाव की भावना महसूस करते हैं और इस अलगाववाद के कारण वहां अनेक अलगाववादी संगठनों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए हथियार उठा लिए। जैसे कि जो पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर के अनेक
जो अलगाववादी संगठन है वो सरकार का विद्रोह कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्षेत्रवाद के 3 रूप हुए, भाषाई क्षेत्रवाद, रक्षक क्षेत्रवाद, अलगाववादी क्षेत्रवाद। फिर एक बार मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं। जब भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद का जन्म होता है तो उसे भाषाई क्षेत्रवाद कहते हैं। जब किसी क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रवाद का जन्म होता है तो उसे रक्षक क्षेत्रवाद कहते हैं। और जब अलगाववाद के कारण क्षेत्रवाद की भावना का जन्म होता है तो उसे अलगाववादी क्षेत्रवाद कहते हैं।